बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने हाल ही में गुस्ताखाने उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताखाने अहले बैत अतहार और गुस्ताखाने सहाबा किराम के हवाला से पहले से मौजूद कानून में जो तरमीम की है, जिसके तहत सज़ाओं में इजाफा हुआ है, तो एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के चंद एक अकाबरीन की गुफ्तगू सुनी, जिससे ये महसूस होता है कि शायद वो समझते हैं कि उनका जो है इसमें इस्तेहसाल हो रहा है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर के उलमा अपना इस पर रद्द अमल दे रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस बहाम को दूर किया जाए। आया कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये कानून बना है? क्या ये बिल पहली बार पेश किया गया है या ऑलरेडी ये पहले से मौजूद है? सामीन इकराम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया और मदीना तैयबा के बाद ये वाहिद रियासत है उम्मत मुस्लिमा में जो नज़रिया की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में लाई गई। और हमारे काबिरीन ने यह नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज उस मुल्क में जब इस्लामी हवाले से कोई बिल पास होता है तो चाहिए तो ये था कि तमाम इस्लामी कुव्वतें, इस्लामी जमातें जो अपने आप के मुसलमानों का रहनुमा कहती हैं, उनको इस पर खुश होना चाहिए था। तो ये तावीलें पेश करना और इस तरह से मन गढ़ंत बातें करके उम्मत में जो है शुकूक व शुबात पैदा करना, मैं ये समझता हूँ कि इनके पीछे उनके जो मुहर्रिकात छुपे हुए हैं वो सामने वक्तन फ़क्तन इसी तरह से सामने आते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जो है वो ये वाहिद इस्लामी मुल्क है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, इसमें अक़लियतों के भी हकूक़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया गया। जिस तरह हमारे मजहब में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, इसी तरह आईने पाकिस्तान के तहत भी अक़लियतों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। चे जाए कि कोई बंदा अपने आप को मुसलमान कहे और फिर वो समझे कि हमारे हकूक़ पे डाका डाला गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम की रोशनी में आप देखें तो गुस्ताखाने उम्महातुल मोमिनीन, गुस्ताखाने अहले बैत अतहार और गुस्ताखाने सहाबा किराम के हवाला से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से भी आपको इस्तदलाल मिल सकता है कि उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि मैं लीगल साइड पे आता हूँ, इस पे इंशाल्लाह फिर कभी जो है आपसे बात होगी, आप उलमा से सुनते रहते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन है 298A, ये मेरे सामने है, इसको आप पढ़ लें, उठाकर देख लें। ये कानून पहले से ही मौजूद है। इसमें है क्या, इसमें ये लिखा हुआ है कि यूज ऑफ derogatory remarks in respect of holy personages whoever by words either spoken or written by visible representation or by any imputation directly or indirectly defiles the sacred name of any wife Ummul Mumineen or members of family Ahle Bayt of Holy Prophet peace be upon him or any of the rights Caliph Khulafai Rashidin of companions Sahaba of the Holy Prophet peace be upon him to shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कलमा गो है या कलमा गो नहीं है, पाकिस्तान का शहरी है, तो वो उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, इनमें से किसी के भी हवाले से तहरीरी, तकरीरी, इशारतन, बिलवास्ता, बिला वास्ता अगर कोई तौहीन करता है तो उसको सजा दी जाएगी कितनी, 3 साल, या उसको जुर्माना किया जाएगा या ये दोनों सजाएं दी जाएंगी। होता क्या है, चूंकि ये सजा 3 साल है और इसमें जमानतें जो है आराम से, उसकी मुलजम की जो है जमानत आराम से हो जाती है, क्योंकि 10 साल से जो कम सजा वाले ऑफेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में ये फॉल नहीं करता, ममनुआ क्लास में, और 10 साल से ऊपर प्रोहिबिटरी क्लास बनाई गई है। तो जो प्रोहिबिटरी क्लास में केसेस फॉल नहीं करते उनका मैटर ऑफ राइट जो है बेल ली जा सकती है। तो अब इस तरह से हम देखते हैं फील्ड में अब सैकड़ों के केसेस हैं जो गुस्ताखी के हवाले से दर्ज हुए हैं और मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात है। अब दीदा दलेरी से सहाबा किराम की अगर कोई गुस्ताखी करता है या अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करता है या उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा सिर्फ 3 साल थी। इस असेंबली में यह बिल पास हुआ है कि उनकी सजा कम से कम 10 साल या उनको उम्र कैद तक की सजा दी जाए। अब चीखें तो निकलना थी, अब चीखें उम्मत मुसलमान की निकलना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा
کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر اوپر سے کہے کہ میں تو امہات المومنین کو مانتا ہوں، ان کی گستاخی نہیں کرتا، اہل بیت اطہار کو مانتا ہوں، ان کی گستاخی نہیں کرتا، صحابہ کرام کو مانتا ہوں، ان کی گستاخی نہیں کرتا، تو پھر چیخوں کا جواز کیا بنتا ہے؟ اور ایک اسکالر کہہ رہا تھا جی یہ یزید کو NRO دینے کی کوشش ہے۔ میرے بھائی آپ کے علم پہ میں قربان جاؤں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یزید پلید جو ہے وہ تو صحابی ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ برادران اسلام ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ جو ہے یہ رک سکے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امہات المومنین کو مانتے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس میں جو سزاؤں میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ اہل بیت اطہار کو اگر آپ مانتے ہیں اور ان کے آپ فدائی ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی اس سزاؤں کو کیوں بڑھایا گیا ہے؟ تو یہ سزاؤں کو جو خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی سزا توہین کے حوالے سے سزائیں جو بڑی ہیں، اس کو ہر مسلمان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا کوئی اور کام قابل تحسین ہو یا نہ ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی جو ہے مقدس شخصیت کی جو ہے وہ توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔